दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। फरीदाबाद नगर निगम चुनाव को लेकर के गजब के रंग ढंग सामने आ रहे हैं। फरीदाबाद नगर निगम चुनाव को लेकर के जहां राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, वहीं राजनीतिक दलों से बागी नेता और बागी कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी ये है कि उसकी टिकट मांगने वाले बहुत लोग थे, नहीं मिला तो आज़ाद खड़े हो गए। और कांग्रेस के लिए परेशानी ये है कि उसकी लेने वाले नहीं थे, टिकट ले करके छोड़कर चले गए। इस सब के बीच में एक रंग फरीदाबाद का एक और है। फरीदाबाद नगर निगम चुनाव को लेकर जिस रंग की बात मैं आपसे कर रहा हूं, वो रंग है कि पुराने प्रतिस्पर्धी, पुराने प्रतिद्वंदी आमने सामने होंगे। हालांकि इस चुनाव में वो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे, उनके परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ रहा, लेकिन अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं, अपनी पार्टी के नेताओं और अपने समर्थकों के लिए अब की बार ये दोनों दिग्गज नेता आमने सामने होंगे। मैं आपसे बात कर रहा हूं फरीदाबाद के सांसद, देश के केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और अभी हाल ही में फरीदाबाद लोकसभा से कांग्रेस के कैंडिडेट रहे हरियाणा के दिग्गज नेता, गुर्जर नेता, कई बार के विधायक चौधरी महेंद्र प्रताप की। इस चुनाव के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये दोनों पुराने जो प्रतिद्वंदी हैं, पुराने प्रतिस्पर्धी हैं, कृष्णपाल गुर्जर और महेंद्र प्रताप, एक बार इस चुनाव में डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट आमने सामने होंगे। अगर आप देखें तो डायरेक्ट ये दोनों नेता 4 चुनाव में आमने सामने रह चुके हैं। 4 चुनाव ये दोनों नेता कृष्णपाल गुर्जर और महेंद्र प्रताप आमने सामने लड़ चुके हैं। 3 चुनाव विधानसभा के थे जिसके अंदर ये दोनों नेता आमने सामने थे, और 1 चुनाव लोकसभा का हुआ। मैं आपको बता दूं कि ये दोनों नेता, कृष्णपाल गुर्जर भी और महेंद्र प्रताप भी, खांटी नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, नब्ज पकड़ना जानते हैं कार्यकर्ताओं की भी, और जमीनी हकीकत जानते हैं कि हवाएं कौन सा रुख ले रही हैं। अगर कृष्णपाल गुर्जर की बात करें तो कृष्णपाल गुर्जर 1993 से इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में है। 1993 में नगर निगम का पहला चुनाव लड़ा था, पार्षद का, और चुनाव जीते थे। 1996 में दूसरा चुनाव लड़ा एमएलए का, मेवला महाराजपुर से चुनाव जीते, और उस चुनाव में, पहले चुनाव में ही सामना हुआ था चौधरी महेंद्र प्रताप से, और 1996 के चुनाव में महेंद्र प्रताप चुनाव हार गए थे। आपको बताऊंगा महेंद्र प्रताप जी और कृष्णपाल गुर्जर जी दोनों का कौन कौन से चुनाव में आमना सामना हुआ और स्थिति क्या क्या रही। तो जो मैं आपको बता रहा था कि 1996 के चुनाव में पहली बार आमना सामना हुआ, कृष्णपाल गुर्जर चुनाव जीते, महेंद्र प्रताप चुनाव हारे। 2000 के चुनाव में फिर आमना सामना हुआ, कृष्णपाल गुर्जर 160 वोटों से लगभग चुनाव जीते, मात्र 160 से, और महेंद्र प्रताप चुनाव हारे। 2005 में तीसरी बार आमना सामना हुआ। इस बार महेंद्र प्रताप ने कृष्णपाल गुर्जर को पटखनी दे दी, और वो भी जोरदार, बड़े भारी अंतर से उनको चुनाव में हरा दिया। चौथा चुनाव जो आमने सामने हुआ वो 2024 का हुआ, लोकसभा का चुनाव, कृष्णपाल गुर्जर और महेंद्र प्रताप का। इस चुनाव में कृष्णपाल गुर्जर ने महेंद्र प्रताप को हरा दिया लगभग 2.25 लाख वोट से। अगर बात करें कृष्णपाल गुर्जर जी की, मैं आपको बता रहा था कि 1993 से इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में है, और इस सारी यानी कि चुनावी राजनीति के दौरान केवल 1 चुनाव कृष्णपाल गुर्जर हारे। पहला चुनाव 1993 में लड़े नगर निगम का, दूसरा चुनाव 1996 विधानसभा, तीसरा चुनाव 2000 विधानसभा, चौथा चुनाव 2005 विधानसभा, और चौथे चुनाव में पहली बार हारे। 5वां चुनाव 2009 विधानसभा, विधायक बन गए। छठा चुनाव 2014 लोकसभा, चुनाव जीत गए। 2019 7वां चुनाव लोकसभा, बम्पर बहुमत से, बड़े अंतर से चुनाव जीते, लगभग 6.5 पौने 7 लाख से देश के टॉप 10 में आए। 2024 लोकसभा चुनाव कृष्णपाल गुर्जर लड़े और चुनाव जीते। अगर महेंद्र प्रताप की बात करें तो चौधरी महेंद्र प्रताप पहला चुनाव 1977 में लड़े, 1977, 1977 का पहला चुनाव लड़े और उस चुनाव को हारे। उसके बाद 1982 में दूसरा चुनाव लड़े, जीते। 1987 में तीसरा चुनाव लड़े, जीते। 1991 में चौथा चुनाव लड़े, जीते। 1996 में हार गए। 1996 के बाद 2000 में हार गए, और 2005 का चुनाव फिर जीते। फिर 2009 का चुनाव हार गए। 2009 के बाद में महेंद्र प्रताप जी का जो चुनाव हुआ वो 2024 में हुआ सीधा लोकसभा का, और उस चुनाव को भी महेंद्र प्रताप हार गए।
अगर मैं इन दोनों नेताओं की बात करूं, जब जब आमना सामना हुआ, 1996 के चुनाव में पहली बार मेवला महाराजपुर विधानसभा सीट था, 1,41,158 वोट पोल हुए थे। उस चुनाव के अंदर जो 66,300 वोट मिले थे कृष्णपाल गुर्जर को, और महेंद्र प्रताप को वोट मिले थे 39,883, 26,417 वोट से पहला चुनाव कृष्णपाल गुर्जर ने महेंद्र प्रताप जी को हराया। उसके बाद 2000 के अंदर विधानसभा चुनाव फिर हुआ। 2000 के विधानसभा चुनाव में कृष्णपाल गुर्जर मंत्री रहते हुए चुनाव लड़े थे, और उस चुनाव में कृष्णपाल गुर्जर को 50,912 वोट मिले। 1,29,574 टोटल वोट पोल हुए थे, और महेंद्र प्रताप को वोट मिले 50,751। ये चुनाव महेंद्र प्रताप लड़े थे बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर, और 161 वोटों से मात्र चुनाव हार गए। 2005 का चुनाव एक बार फिर से आमने सामने थे कृष्णपाल गुर्जर और महेंद्र प्रताप। इस चुनाव के अंदर टोटल 1,72,668 वोट पोल हुए थे। उनमें से 1,11,478 वोट मिले थे महेंद्र प्रताप को, और कृष्णपाल गुर्जर को वोट मिले थे 48,370। 63,108 वोटों के अंतर से चुनाव हारे थे उस चुनाव के अंदर कृष्णपाल गुर्जर 2005 का। विधानसभा का ये अंतिम चुनाव था जब ये दोनों नेता आमने सामने थे, और उस चुनाव के अंदर यानी कि 3 विधानसभा चुनाव में से 2 कृष्णपाल गुर्जर जीते और 1 महेंद्र प्रताप जीते। 2024 के अंदर फिर आमना सामना हुआ एक बार। 2024 के चुनाव के अंदर जबकि महेंद्र प्रताप चुनावी सियासत से दूर हो चुके थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनको फिर से तैयार किया, टिकट दिया, टिकट देकर मैदान में उतारा, और भारतीय जनता पार्टी से तीसरी बार चुनाव मैदान में कृष्णपाल गुर्जर थे। बड़ा रोचक मुकाबला चुनाव के अंदर हुआ, और इस रोचक मुकाबले के अंदर कृष्णपाल गुर्जर चुनाव जीते, महेंद्र प्रताप को चुनाव जिताया। हालांकि कृष्णपाल गुर्जर का जो मार्जिन था, गैप था, वो काफ़ी घट गया, और लगभग 1,65,67,000 वोट से चुनाव जीत पाए। अब जब बात चल रही है नगर निगम चुनाव की, नगर निकाय चुनाव की, अगर कहें तो एक चुनाव इनडायरेक्ट और हुआ अभी हाल ही का 2024 का विधानसभा चुनाव, जब कृष्णपाल गुर्जर के शागिर्द के रूप में धनेश अदलखा बड़खल विधानसभा से चुनाव मैदान में थे, और चौधरी महेंद्र प्रताप के बेटे विजय प्रताप चुनाव मैदान में थे कांग्रेस की टिकट पर। और इस चुनाव के अंदर भी धनेश अदलखा ने, जो कृष्णपाल गुर्जर के शागिर्द माने जाते हैं, जो खुद कहते हैं, उन धनेश अदलखा ने चुनाव हरा दिया विजय प्रताप को लगभग 6,000 वोटों के अंतर से। अब जब निकाय चुनाव की बात आ रही है, तो निकाय चुनाव के अंदर परवीन जोशी को टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। हालांकि परवीन जोशी पहली पसंद तो नहीं थे कृष्णपाल गुर्जर की। सियासी हवाएं जो बताती हैं, सियासी सूत्र जो बताते हैं, वो ये बताते हैं कि परवीन जोशी पहली पसंद नहीं थे, लेकिन कृष्णपाल गुर्जर हमेशा एक बात कहा करते हैं, वो कह देते हैं कि जिसको पार्टी ने पसंद किया, जो कमल का फूल लेकर के आया, वो मेरी पसंद है। तो अगर परवीन जोशी को भी देखें तो फिर अंतोगत्वा वो कृष्णपाल गुर्जर की ही पसंद हुई। और अगर दूसरी तरफ देखें तो जो लता रानी को टिकट मिला है, रिंकू चंदीला की धर्मपत्नी है, वो कभी बहुत खास में रहे हैं महेंद्र प्रताप के, विजय प्रताप जी के, और उनको जो टिकट दिया, बताया जाता है कि उस टिकट को दिलवाने में पूरी अनुशंसा चौधरी महेंद्र प्रताप की और उनके बेटे विजय प्रताप की रही। और इस चुनाव के अंदर जो सियासी लड़ाई जो होनी है, इस सियासी लड़ाई के अंदर एक तरफ जहां कांग्रेस कैंडिडेट के लिए चौधरी महेंद्र प्रताप और उनके बेटे विजय प्रताप होंगे, तो फिर दूसरी तरफ भाजपा के कैंडिडेट के लिए कृष्णपाल गुर्जर और उनके बेटे देवेंद्र चौधरी होंगे। इसलिए मैं कह रहा था कि फरीदाबाद का चुनाव बहुत रोचक होगा, और फरीदाबाद के ये दोनों दिग्गज, यानी कि एक तरफ कृष्णपाल गुर्जर अपने कैंडिडेट के लिए और दूसरी तरफ महेंद्र प्रताप अपने कैंडिडेट के लिए चुनावी मैदान में, सियासी मैदान में ताल ठोकेंगे। हालांकि कृष्णपाल गुर्जर तो दावा कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 47 के 47 कमल खिलाएगी, यानी कि 46 पार्षद जीतेंगे और 47वें मेयर जीतेंगी। कृष्णपाल गुर्जर तो ये भी कह रहे हैं कि जो मेयर का चुनाव है, इसके अंदर एक रिकॉर्ड बनेगा पूरे न केवल हरियाणा बल्कि देश भर का, कि निकाय चुनाव में, मेयर के चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का। अब देखना ये होगा कि चौधरी महेंद्र प्रताप कौन सा दावा करते हैं, और या फिर वो बिना दावे के, क्योंकि 47 हाथ तो लहराने का फरीदाबाद नगर निगम में कोई सवाल नहीं बनता, क्योंकि कांग्रेस के तो कैंडिडेट ही, मेयर कैंडिडेट उनकी हैं चंदीला मैडम, और इसके साथ साथ जो
निगम के पार्षद के उम्मीदवार हैं वो कांग्रेस को पूरे 46 कैंडिडेट नहीं मिले, इसलिए 47 हाथ लहराने का तो सवाल नहीं, लेकिन ये जरूर है कि मेयर के कैंडिडेट पर जो मुकाबला आमने सामने का होगा उस मुकाबले के अंदर एक चुनौती कृष्णपाल गुर्जर और महेंद्र प्रताप के लिए भी रहेगी। आपको क्या लगता है, जो दोनों सियासी दिग्गज एक बार फिर टकराएंगे तो क्या परिणाम होगा? क्या कोई चुनौती खड़ी हो पाएगी भारतीय जनता पार्टी के लिए चौधरी महेंद्र प्रताप की तरफ से, और या फिर चुनाव सीधे सीधे हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।